शंकर के अद्वैत वेदांत का अध्ययन करने जा रहे हैं। शंकर के अद्वैत वेदांत को समझने के लिए अनिवार्य या आवश्यक हो जाता है कि हम भारतीय दर्शन चिंतन परंपरा में जो दार्शनिक स्वरूप सामने आया है, वेदांत के रूप में आया है और इसका दूसरा नाम उपनिषद भी है, इसकी विवेचना को जाने, फिर अद्वैत को जाने और तब जाकर हम शंकर के अद्वैत को समझ पाने में पूरी तरह से सक्षम होंगे। भारतीय दर्शन निचोड़ है उपनिषदों का और उपनिषद वेद के अंतिम भाग माने जाते हैं और इसलिए उपनिषदों का दूसरा नाम वेदांत भी पुकारा जाता है। वेदांत पुकारने के का कारण है कि समस्त वेद का निचोड़ है उपनिषदों में और ये चूंकि वेदों का अंतिम भाग है इसलिए वेदांत कहलाता है। ऋग्वेद के पहले मंत्र से लेकर जो पहला काल माना गया है मनुष्य की अभिव्यक्ति, उसकी दार्शनिक चेतना का, वो शुरुआत होती है ऋग से। उसकी शुरुआत होती है प्रथम पक्ष में ऋग संहिता से, फिर आते हैं ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण के बाद अरण्यक जैसा कि नाम ही बता रहा है कि जब वेद के प्रबुद्ध ऋषि गण अरण्यों में जाकर और अपनी दार्शनिक चेतना के विस्तार में डूबे हैं और उस प्रकाश को उन्होंने आगे फैलाया है, वो अरण्य कहलाए और अंत में उन प्रयासों से जो सार्थक परिणाम सत्य और यथार्थ के शाश्वत रूप मिले वो वेदांत के अंश है, वेदांत का सार है और वही उपनिषद है। यहाँ हम शंकर के वेदांत को अद्वैत और या केवल द्वैत के नाम से जानते हैं। जैसा कि शब्द पर ही बता रहा है, द्वैत का अर्थ होता है दो और अद्वैत का होता है दो नहीं एक। केवल द्वैत का भी यही अर्थ है जिसमें द्वैत किसी प्रकार का कोई द्वैत अनुस्यूत न होकर द्वैत से पर। अगर हम वैदिक संहिता से वेदांत की यात्रा देखें तो इन दार्शनिक परंपरा में हम देखते हैं कि संहिता में जहां हम बहुईश्वरवाद का दर्शन करते हैं, उसके बाद जैसा कि मैक्स मुलर महोदय कहते हैं कि एकाधिदेवेश्वरवाद या हेनोथिज्म के दर्शन के साथ ही हम एकेश्वरवाद की अनुभूति करते हैं और एकेश्वरवाद से हम अंत में अपनी पराकाष्ठा के रूप में एक तत्ववाद की अनुभूति को शाश्वत सत्य के रूप में आत्मसात करते हैं। अद्वैत एक तत्ववादता की पराकाष्ठा है। पाश्चात्य दर्शन में जिस प्रकार हमने स्पिनोजा के चिंतन में देखा कि स्पिनोजा ने द्रव्य, ईश्वर या प्रकृति को समूह मानकर एक ही माना, यहाँ ये एक तत्व ब्रह्म के रूप में जाना जाता है। ये ब्रह्मा नहीं है, ये सर्वोच्च सत्ता के रूप में, सर्वोच्च शक्ति के रूप में ब्रह्म है और जिसके सगुण भाग को या अपर ब्रह्म के स्वरूप को हम ईश्वर के रूप में देखते हैं। मैक्स मुलर की माने जो कि इंडोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि समस्त वेद की सार को हम तीन सत्यों में अभिव्यक्त कर सकते हैं
और उन्होंने कहा कि वेदांत या उपनिषद का सार उस रूप में सामने आता है कि ब्रह्म सत्यम, यानी ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। दूसरा, जगत मिथ्या, यानी यह जगत मिथ्या है, माया है और भ्रम है। और तीसरी, जो दर्शन स्वरूप अभिव्यक्त हुआ, जिसमें हम चिंतन को समाधान के रूप में लाकर चिंतन के औदार्य को स्थापित करते हैं, उसको विशिष्ट स्वरूप देते हैं। उस तीसरे पक्ष में उन्होंने कहा जीवो ब्रह्म ना बना, यानी जीव और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं। यहाँ फिर हम ब्रह्म को समझने के बाद ये आवश्यक हो जाता है कि हम समझें कि जीव क्या है। उपनिषदों में जीव एक शरीर और एक आत्मा के मिलन को जीव पुकारा है, जिसमें संयोग या संघात है चेतना का और जड़ का। और यदि हम बुद्ध के दर्शन से कुछ उदाहरण लें तो हम पाते हैं कि पिछले संस्कारों के कारण हम बद्ध जीव के रूप में पैदा होते हैं और इस बद्धता यानी बंधन को, यानी रोग दोष शोक मोह को भोगते हैं। और चूंकि इसमें बंधन का कारण, जैसा कि हमारे उपनिषदों में कहा गया कि बंधन का कारण है अनादि अविद्या, यानी ऐसी अविद्या जो कब क्यों और कैसे घटित हुई इसकी जानकारी नहीं है। इस कारण हम इसको अनादि अविद्या के रूप में जानते हैं। क्योंकि यदि हम आत्मा के विश्लेषण को देखें तो आत्मा सत है, वो सत जो चित्त है, और चूंकि यह सत और चित्त है इसलिए यह आनंद स्वरूप है। तो यानी यह बंधन युक्त नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी न जाने क्यों यह बंधन युक्त होकर जीव के रूप में आती है और फिर जरा रोग भोग की अनुभूति सहती है और तब तक इससे मुक्त नहीं होती, जिसको भारतीय चिंतन परंपरा में मोक्ष कहा गया है और जिसकी अवस्था की व्याख्या की गई है कि मोक्ष का अर्थ है कि जब दुख फिर कभी भी आपको व्याप्त नहीं होंगे या आपको बंधन में नहीं डालेंगे, ऐसी अवस्था को मोक्ष कहा है। हम देखें कि शंकर के वेदांत में हमने जीवन मुक्त और विदेह मुक्त दोनों माना है। विदेह मुक्त का सरल अर्थ है कि जब शरीर के साथ ही आत्मा की मुक्ति हो जाती है तो हम उसको विदेह मुक्ति कहते हैं। परंतु जीवन मुक्ति की व्याख्या शंकर के अद्वैत वेदांत में बड़े सरल रूप में दी गई है। उनके अनुसार कि अज्ञान अनादि अविद्या ही बंधन का कारण है और जिस पल जीव को जिस क्षण अविद्या उसकी नष्ट हो जाती है, उसी ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उसी पल वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है संसार के बंधन और दुख से। परंतु जिस तरह से कुम्हार की चाक निकाल लेने के लकड़ी निकाल लेने के बाद भी कुछ समय पश्चात तक अपने पिछले जन्मों के कर्मों को भोगने के लिए चलती रहती, उसी प्रकार जीवन चलेगा। हालांकि अब ऐसा व्यक्ति जो मुक्त हो चुका है वो फिर दोबारा कभी बंधन में नहीं आएगा। यह व्याख्या जीवन मुक्त की शंकर के अद्वैत वेदांत में दी गई है। इसके अनुसार हम ज्ञान के आधार पर हम जहां हैं, जिस रूप में, जिस अवस्था में है, हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं और ये जीवन मुक्ति कहलाता है। हम
ज्ञान की प्राप्ति के शंकर ने साधन भी बताए हैं, जिससे हम ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। और इन साधनों के प्रति हमारी निष्ठा जो है वो हमें ज्ञान की ओर ले जाएगी और हमें मुक्त कर देगी। और यदि हमारे कर्म, जिस प्रकार हम जानते हैं कि भारतीय चिंतन परंपरा में 3 प्रकार के कर्म और 3 प्रकार के दुख माने हैं। 3 प्रकार के कर्म हैं संचित कर्म, संचयमान कर्म और प्रारब्ध कर्म। तो जीवन मुक्ति की अवस्था में जब प्रारब्ध कर्म खत्म हो जाते हैं तो विदेह मुक्ति हो जाती है। 3 प्रकार के दुख 3 प्रकार के गुणों से, सत्व, रज और तम से माने गए हैं। और ये 3 प्रकार के दुख हैं आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, जिसका हमें अनुभूति होती है। जिन तीनों ही प्रकार के दुखों में हमें शारीरिक और मानसिक कष्ट होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक में हम अंदर की प्रकृति के कारण दुख पाते हैं, आदि भौतिक में हम बाहर की प्रकृति के कारण दुख पाते हैं, और आदि दैविक में किसी दैवीय प्रकोप के कारण हम दुख पाते हैं। तो तीनों प्रकार के दुख, 3 प्रकार के सत्व, रज और तम से परे की अवस्था में जाने की व्यवस्था, जिसको सांख्य दर्शन ने शुद्ध सत्व का रूप देकर और मोक्ष को कैवल्य के रूप में अभिव्यक्त किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि शंकर वेदांत में हम ब्रह्म के निर्गुण स्वरूप को ही मानते हैं, और यही निर्गुण स्वरूप ही परम सच है। जब तक हम अपने ज्ञान से इस निर्गुण स्वरूप का आत्मसात नहीं कर लेते, तब तक हम अपने जीवन में दुखों का आना, दुखों के प्रभाव को देखते हैं। और जिस क्षण हमें ज्ञान हो जाता है, हम इन दुखों के प्रभाव से हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। इसीलिए मोक्ष की अवधारणा भारतीय चिंतन में दुखों का आत्यांतिक अभाव के रूप में जाना जाता है।